किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि किसानों की मांगों के साथ साथ एमएसपी की मांग को लेकर देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जल्दी ही आंदोलन का समय और स्थान भी तय कर दिया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार खुद ही अग्निवीर के रूप में आंदोलनकारी तैयार कर रही है। वहीं अग्निवीर अब 4 साल बाद सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। यही नहीं, राकेश टिकैत ने तो इस मौके पर विपक्षियों के तीसरे मोर्चे को लेकर कहा कि यह कभी सफल नहीं हो सकता क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री पद के दावेदार ज्यादा हैं। दरअसल राकेश टिकैत रोहतक में किसानों के प्रदेश स्तरीय युवा सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने एमएसपी को लेकर किसानों में जो वादा किया था उस वादे को पूरा नहीं किया। एमएसपी को लागू करने के लिए देश भर के किसानों को एकजुट होकर सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलन करना होगा। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है क्योंकि अगर हम लड़ाई में उलझे रहेंगे तो सरकारी नुमाइंदे हमारी जमीन हड़प लेंगे। हम लड़ाई भिड़ाई में लगे रहेंगे, सारी जमीन हमारी बिक जाएगी। बड़ी साजिश किसान के साथ में चल रही है ये, तो हम सब इन पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे यूथ को खेत पे भी नजर रखे, आंदोलन पे भी रखे, अपने काम धंधा भी करे, नशे पत्ते से भी दूर रहे, तो इन सब चीजों पे काम करेंगे। समझौता हुआ, उससे हासिल क्या हुआ? जो दिल्ली में हुआ जी, ये लोग बोलना सीखे, सब ये हासिल हुआ। अपनी बात अपनी भाषा में सरकारों को कहना सीख गए। सरकार के दिमाग में से किसान शब्द, आदिवासी शब्द, मजदूर शब्द निकलेगा नहीं। देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कहीं बोल लगा तो किसान का नाम लेगा। अव्यवस्था जिम्मेदारी हमारी सबकी है कि आंदोलन को मजबूत रखें, सरकार कोई गलत फैसला लेती है उसका विरोध करें। ये जिम्मेदारी हमारी सबकी बनती है और हम उस चीज पे काम कर रहे हैं। तो अभी ये बात दोबारा होगा, बिल्कुल आंदोलन दोबारा होगा। एक बड़े आंदोलन की दोबारा फिर जरूरत है एमएसपी के सवाल पे, जो और फैसले सरकारें ले रही हैं उसके सवाल पे। वहीं आढ़तियों के धरने को लेकर राकेश टिकैत ने नसीहत देते हुए कहा कि आढ़तियों को अपना धरना खत्म कर देना चाहिए। अगर आढ़ती धरने पर रहेंगे तो किसानों को ही नुकसान होगा। इस वजह से आढ़तियों को भी आने वाले समय में परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सरकार किसान और आढ़ती को खत्म करने के लिए मंडियों को खत्म करने में लगी हुई है। इसलिए हमें एमएसपी, स्वामीनाथन रिपोर्ट, बाजार भाव और हमारी जमीन को कैसे बचाना है उसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। सारा देश एमएसपी को जान गया है। एमएसपी के बगैर काम चलने वाला नहीं है। बड़े आंदोलन देश में और होंगे। यूथ आएगा, 4 साल की नौकरी पे रिटायर होकर जिस दिन वो आएगा तो पहला यूथ का जत्था आएगा। वो क्रांतिकारी जत्था बिल्कुल तैयार होकर वहां से निकल कर आ जाएगा। 4 साल और इंतजार कर लो, सब यहीं मिलेंगे इसी देश में। नहीं, बात ये थी कि यहाँ से कानून वापस करा के जाएंगे, एमएसपी मिलेगा, लेकिन इतने सैकड़ों किसानों की मौत हो गई। हाँ। अब इसका जिम्मेदार कौन है? भारत सरकार। कैसे? उन्हीं के उसमें तो हुई, बेट डेथ उन्हीं के उसमें तो हुई वे। और 13 महीने आंदोलन चला के, कोई 2 दिन आंदोलन चला के देखो, हमने 13 महीने आंदोलन चलाया, कानून वापसी हुए हैं। और एमएसपी के लिए एक बड़ी लड़ाई की फिर जरूरत है। एमएसपी की लड़ाई लड़ी जाएगी। उसके लिए पूरा देश एमएसपी को जान गया कि बगैर एमएसपी के देश में भला होने वाला नहीं है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, एमएसपी, बाजार भाव, ये सारी चीजें आएगी। जमीन हमारी कैसे छीनने का प्लान है, उसको हमको कैसे बचाना है, बहुत सी पॉलिसी पे है जिन पॉलिसी पे काम करना है। टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये झूठ बोलने में माहिर हैं, झूठ बोलकर जनता को फंसाया हुआ है और 1-2 साल में इनका झूठ सामने आ जाएगा। इसलिए सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन करने की जरूरत है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।